हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में अपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, उन सब का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और क्या है हमारा, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी देखा था कि हम अपने मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको उनके बिहेवियर पर क्लासिफाई करते हैं। किस किस कैटेगरी में हमने उनको क्लासिफाई किया था? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, हमने उनकी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो हमारे डाया पैरा और फेरो सब्सटेंसेस है उनको हम उनकी अलग अलग हमने उनको डिवाइड तो कर दिया था, अब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या, हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो देखते हैं। तो सब क्या क्या है हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला क्या है? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और थर्ड है हमारा फेरोमैग्नेटिक। हम यहाँ पे इनको इजीली डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे, हमारा इजी भी रहेगा समझने में कि हम तीनों को कंपेयर, इनकी प्रॉपर्टीज होती है सबकी, हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, तो तीनों की हम अलग अलग प्रॉपर्टी बताएंगे और इनको एक डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे ताकि तब हमें पता चलेगा, हम इनको आराम से क्लासिफाई कर सकें और प्रॉपर्टीज हमें इजीली याद हो जाएंगी। तो कैसे है? सबसे पहला क्या हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो जो हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हमने जब इनको क्लासिफाई किया था तब पे हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये फेबली मैग्नेटाइज होते हैं। यही पढ़ा था, ये फेबली मैग्नेटाइज होते थे। ये क्या था हमारा, जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटर सब मैग्नेटाइज होंगे और जो फेरोमैग्नेट थी मोर मैग्नेटाइज हो रहे थे। यही पढ़ा था हमने इनकी डेफिनेशन में। तो सबसे पहले जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, ये फेबली रिपेल करते हैं। और जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, हमारे फेबली अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड जो हमारा ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या करेंगे, हमारे मोर अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा इनके अंदर। मतलब क्या होता है, अगर हम किसी सब्सटेंस को दो मैग्नेट्स के बीच, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच हमने कोई सब्सटेंस रख दिया, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा वो डाया है, पैरा है या फिर फेरा है। जो फेबली रिपेल होगा वो हमारा डाया होगा, जो फेबली अट्रैक्ट होगा वो हमारा पैरा होगा, और जो जल्दी से मतलब उसमें जिसमें मोर अट्रैक्शन होगी वो क्या होगा, हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। फैमिली मतलब थोड़ा। और ये रिपेल क्यों करता है, हमने पढ़ा था कि ये जो मैग्नेटाइज होते हैं, डायामैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। तो इसलिए हमारे जो डाया मटेरियल्स है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो पैरा और फेरा है वो क्या करेंगे, हमारे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, कि अगर हम किसी एक रोड को लें, हमने कोई मेटेलिक रोड ले ली, मतलब हमने एक रोड, वो डाया की, पैरा की और फेरो की, किसी की हो सकती है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी वो रोड किस सब्सटेंस के? तो क्या करेंगे, हम रोड को धागे से बांधकर उनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में सस्पेंड कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा, अगर वो डायामैग्नेटिक मेटल की होगी तो क्या होगी, वो अपने आप को, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके राइट एंगल उसको अपने आप को सस्पेंड मतलब सेट कर देगी, उसको राइट एंगल सेट हो जाएगा। और जो अगर पैरा और फेरा की होगी तो क्या होगी, वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड सेट होगी। क्यों? पैरा में तो क्या होगी, वो आराम से सेट होगी, कुछ टाइम लेगी सेट करने में। और जो फेरोमैग्नेटिक स्टार्च है उसमें क्या होगी, वो क्विकली अपने आप को अलाइन कर लेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फेरा में क्या करती है, इफ वी टेक a rod of diamagnetic substance in मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे तो क्या करेगी, रोड
सेट्स इटसेल्फ, वो अपने आप को सेट कर लेगी एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा, हमने अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड ली है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर रहे हैं, तो क्या करेगी वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। हमने बीच में रोड लटकाई तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो रोड हमारी ऐसे अलाइन हो जाएगी, वो अपने आप को ऐसे सेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो क्या होगी, वो रोड उसके परपेंडिकुलर होगी। और अगर हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या हो जाएगा, रोड aligns along the direction of magnetic field। क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी हमारी इस डायरेक्शन में, तो रोड भी हमारी उसकी लेंथ ऐसे ही अलाइन होगी, सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। और जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मेटल भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा लेकिन क्या होगा, क्विकली होगा। तो इसमें क्या आएगा, रोड aligns itself quickly along the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगा ये, इसमें पैरा में थोड़ा टाइम लगेगा होने में, वो आराम से होगी, हमने आराम से ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन फेरो में क्या होता है वो क्विकली अपने आप को अलाइन कर लेगी। ये होता है, ये क्या होता है, हमने क्या बताया था कि एक तो हमारे जो जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उनका मैग्नेटाइजेशन होता है। और पैरा और फेरो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है उनका। और हमने एक चीज और पढ़ी थी, जो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ मूव करते हैं। क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। और जो हमारे पैरा और फेरो होते हैं वो क्या मूव करते हैं, हमारे वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करते हैं, इसलिए हमारे ये ऐसे अलाइन हो गए। इसका हम एक एग्जांपल हो रहा है, अगर हम एक ग्लास लें, ग्लास ट्यूब ले ली हमने, उसके अंदर हमने ये इनका डायामैग्नेटिक पैरा और फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स का कोई भी लिक्विड होगा, हमें नहीं पता वो किसका लिक्विड है। क्या करेंगे, दो हमने मैग्नेटिक मेटेरियल्स लिए, अगर हम उनके ऊपर ऐसे लेते हैं, हम देखो ये हमने दो मैग्नेट ले लिए, इसका नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा हमारा साउथ पोल होगा। क्या करेंगे, हम एक ऐसे हमने ग्लास ट्यूब ले ली, इसके अंदर हमारा लिक्विड है, वो क्या होगा, डाया का भी हो सकता है, पैरा का भी हो सकता है, फेरो का भी हो सकता है। तो इनमें क्या होगा, अगर वो डायामैग्नेटिक मेटल, तो डायामैग्नेटिक मेटल क्या होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ मूव करते हैं, मतलब जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे वो ज्यादा होगा और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी वो कम होगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है तो ये पास पास है नॉर्थ पोल, तो क्या होगी, बीच में हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर, मतलब बिल्कुल पास है तो उनका जो मैक्सिमम मैग्नेटाइज जो सेंटर में होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है तो क्या कैसे लिक्विड कैसे होगा, हमारा इस तरह से होगा, जो मिडल में होगा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा डाया में, और जो पैरा होगा उसमें क्या होगा, पैरोमैग्नेटिक मेटल्स या फेरोमैग्नेटिक मेटल्स क्या होते हैं हमारे, वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करते हैं। तो बीच में हमारी क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ज्यादा होगा लिक्विड, मतलब ऐसे कुछ शेप आएगी। तो ये इसकी यही प्रॉपर्टी है कि हमारा जो डाया फेरो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बिहेव करते हैं, डायो कहाँ होता है हमारा स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करते हैं, पैरो और फेरो होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, हमारे वीक टू स्ट्रॉन्ग मूव करते हैं। इनकी एक तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी, और इनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि अब हम इनकी मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो क्या होता है, हमारे जो डायामैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब लेस होते हैं, जो हमारी अप्लाइड फील्ड होती है, एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं उससे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी डाया में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी हमारी, उससे कम होते, जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे कम होगी, तो कम होगी मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी कुछ ना कुछ। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से,
हैव नेगेटिव वैल्यू, हैव नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे थे, हमारे जो एक्सटर्नल फील्ड दे रहे उससे कम मैग्नेटाइजेशन हो रहे थे। अब जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उनमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं उनका मैग्नेटाइजेशन, जो अप्लाइड फील्ड है उसके मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, यही था। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें स्मॉल पॉजिटिव आएगी। तो क्या आएगी, हैव लेस नेगेटिव वैल्यू होती है इनकी, ज्यादा नेगेटिव नहीं होनी है, लेस नेगेटिव वैल्यू। तो इनमें क्या होगी, आई हैव लेस पॉजिटिव वैल्यू। जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या होगी, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव तो होगी लेकिन क्या होगी उसकी लेस पॉजिटिव होगी। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनकी क्या होगी हमारी, वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की वो क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है। तो क्या होगी यहाँ पे आई की वैल्यू, जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, उनकी वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी, वन से मतलब ज्यादा पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव बोल सकते हैं उसको। आई हैव मोर पॉजिटिव वैल्यू, ये होगा हमारा। और अब हम, ये तो था हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने क्या पढ़ा है, ससेप्टिबिलिटी पढ़ी हमने कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो जब हमारा आई नेगेटिव होगा तो हमारी ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी डाया में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे देखो, हमारा जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, आई अपॉन एच। तो हमारा आई नेगेटिव है तो ससेप्टिबिलिटी ओवरऑल क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी इसकी, I हैव नेगेटिव वैल्यू। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। और पैरा में क्या होता है हमारा, आई हमारा पॉजिटिव है तो योग भी क्या होगी, I हैव पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। फेरो में देखो तो क्या होगी, मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, हैव मोर पॉजिटिव वैल्यू। ये सिर्फ हमने इनको कंपेयर करना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये सब वो था। ये तो ससेप्टिबिलिटी भी आ गई हमारी। अब अगर हम रिलेटिविटी की बात करें तो हमारी जो रिलेटिविटी होती है वो क्या होती है हमारी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच, ये एच प्लस आई ये पढ़ा था। तो जब हमारा एच प्लस आई था हमारा क्या था, देखो बताते हैं, जो रिलेटिविटी थी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, हमने आई पढ़ लिया, आई के बारे में पढ़ लिया, वो हमारा नेगेटिव होता है। हमने अब अपनी ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया कि हमारी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में बात करें तो क्या होती है, वन प्लस जाइएम होता है। तो ये नेगेटिव होगा तो क्या होगी, वन से कम होगी। वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगी, ये वन से ज्यादा होगी। और उसमें वो ज्यादा पॉजिटिव होता है तो वन से उसकी ज्यादा वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो हम क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें इन तीनों मटेरियल्स में तो वो क्या होगी हमारी, वो देखते हैं। तो क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हमारी, म्यू आर क्या होता है हमारा, वन प्लस जाई एम। तो ये नेगेटिव है तो क्या होगा, इट क्या होगी, वन से कम होगी। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इज लेस देन वन होगी हमारी। इसमें क्या होगा हमारा पैरा में, म्यू आर इज ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि क्या है हमारे जाइएम पॉजिटिव है तो वन में प्लस को ऐड करेंगे तो वन से ज्यादा होगा हमारा। और हम इसमें बात करें फेरो में तो क्या होगा, मोर पॉजिटिव होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा वैल्यू होगी इससे कंपैरिजन टू पैरा। तो इसमें क्या आएगा हमारा फिफ्थ, जो म्यू आर होगा वो मच ग्रेटर देन वन आएगा हमारा। ये हो गया। एक हमने टेम्परेचर की और बात की थी, इनको क्लासिफाई किया था जब, तो क्या था हमारे जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा क्यूरी लॉ होता है, क्यूरी टेम्परेचर हमने पढ़ा था, क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, तो उसके टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। तो क्यूरी लॉ होता है हमारा, तो उसके भी क्या होगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो जो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डज नॉट फॉलो क्यूरी लॉ, वो जो हमारे क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं तो उसको फॉलो करेंगे।
फॉलो करने का क्या मतलब है, जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। ये मतलब होता है क्यूरी लॉ को फॉलो करने का मतलब। तो क्या होगा, दे ओबे, दे डज नॉट ओबे, ओबे नहीं करते ना हमारे, क्योंकि डायमैग्नेटिक होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या आएगा, दे डज नॉट ओबे क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ, इसको ओबे नहीं करेंगे। और जो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल होते हैं वो क्या करेंगे, ओबे करेंगे, दे ओबे क्यूरीज लॉ। और जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो क्या पढ़ा था हमने, कि क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड कब करेंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद करेंगे। जो हमारा क्यूरी टेम्परेचर है उसके बाद ये टेम्परेचर पे डिपेंड आएंगे। तो जो क्यूरी टेम्परेचर है उससे नीचे होगा, क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स, तब ये क्या करेंगे, उसको ओबे नहीं करेंगे। तो और सर्टेन टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होता है, इनमें ये टेम्परेचर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब कि एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करने लग जाते हैं अबाउ क्यूरी टेम्परेचर। तो वहां पे क्या करेंगे, क्यूरी लॉ को ओबे करेंगे। तो क्या करेंगे, क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, बिलो क्यूरी टेम्परेचर को डिनोट करें टीसी से। तो बिलो बिलो क्यूरी टेम्परेचर दे ओबे क्यूरीज लॉ, एंड अबाउट टीसी, above Curie temperature they do not obey Curie's law। तो ये था हमारा, इनको हमने इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी बताई है और इनको आपस में हमने डिफरेंशिएट पे करके बता दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि जो डायमैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेबली रिपेल करते हैं। और जो पैरा और फेरो थे वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करें, पैर अट्रैक्ट करेगा और फेरो क्या करेंगे, उनको मोर अट्रैक्ट करता है। और हमने इसका एग्जांपल भी किए, देखिए नॉन यूनिफॉर्म में ये जो डायमैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करते हैं। तो उसके लिए हमने एक लिक्विड का एग्जांपल भी बताया, एक रोड का भी एग्जांपल बताया था। और जो हमारे और प्रॉपर्टी क्या थी इनकी, हमने एक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होते हैं वो डाया की क्या होती है, हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है, पैरा की क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और फेरो की क्या होती है, वो मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो उसी के बेस पर हमने ससेप्टिबिलिटी की बताई। ससेप्टिबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आई अपॉन एच होता है। तो आई क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो वो अगर डाया में नेगेटिव है तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी, पैरा में क्या होगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ससेप्टिबिलिटी भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फेरो में क्या होती है, मोर पॉजिटिव होगी, यही होगा। और जो फिर हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो क्या होते हैं, 1 + होती है। तो जब हमारा ये नेगेटिव है तो ये लेस, मतलब नेगेटिव है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये लेस देन 1 होगी। पैरा में क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो 1 में कुछ ऐड हो रहा था, 1 से ग्रेटर होगी हमारी। और फेरो में क्या होता है, ये मोर पॉजिटिव होती है, उसका क्या मतलब होगा, ये 1 से बड़ी होगी। यहाँ पे लेस देन लगा दिया हमने, क्या आएगी वो, ये आएगी 1 से मच ग्रेटर होगी। और इंपॉर्टेंट हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये भी पढ़ा था हमने। तो डायमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करेंगे। जो हमारे पैरामैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्यूरी लॉ को ओबे करेंगे हमारे। और जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, हमारे एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, उसके उससे बिलो टेम्परेचर होता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अबाव वो सॉरी बिलो होता है तो वो क्या होता है, उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और अबाव क्या होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, अबाव टेम्परेचर अबाव टीसी क्या हो जाते हैं, वो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या होगा, बिलो टेम्परेचर वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसका मतलब दे डज नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। ये हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, दे ओबे नहीं, दे डज नॉट ओबे। दे डज नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। क्योंकि क्या हमारा देखो, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल्स में क्या होता है, हमारा एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे, क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तब क्या होता है, सब्सटेंस हमारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और जैसे क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाते हैं, मतलब कि अबाव क्यूरी टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लग जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक बिहेव करे इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर
डिपेंडेंट हो गए, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्यूरी लॉ को फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट है तो क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो बिलो टीसी दे ओबे, दे डज नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, एंड अबाउट टीसी दे ओबे क्यूरीज लॉ। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारी मैग्नेटिक सब्सटेंस की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।